हेलो, नमस्कार साथियों। आज अपन कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 और 2 जो कंप्लीट हो चुका है, और आज अपन बात करेंगे पाठ नंबर 3 की। और जो तीसरा पाठ रहता है उस पाठ का नाम है आनुवंशिकी। कौन सा पाठ रहता है यहाँ पर? आनुवंशिकी। यहाँ पर पाठ का नाम रहता है आनुवंशिकी। इस पर आज अपन बात करेंगे। पाठ नंबर पहला और द्वितीय दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और पार्ट नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। इसका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर जो सबसे पहला भाग रहता है उस भाग का नाम है आनुवंशिकी होता क्या है। इसकी परिभाषा रहती है कि आनुवंशिकी क्या होता है। तो आनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि विज्ञान की ऐसी शाखा, और विज्ञान में भी किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता दो शब्दों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहा जाता है। दो शब्द है, एक शब्द का नाम है आनुवंशिकता। क्या नाम है? आनुवंशिकता। पहला शब्द यहाँ पर रहता है आनुवंशिकता, और दूसरा शब्द यहाँ पर रहता है विभिन्नता। कौन सा शब्द रहता है? विभिन्नता। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहा जाता है। इस आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक। और ये जेनेटिक शब्द है वो ग्रीक भाषा की, कौन सी भाषा की? ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? जीन शब्द से। और इसको जो जीन कहा था उस वैज्ञानिक का नाम था जॉनसन। क्या नाम था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन शब्द की परिभाषा दी गई, जीन शब्द का नामकरण किया गया। और एक और दूसरा वैज्ञानिक था जिसका अभी अपन अध्ययन करेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम है मेंडल। क्या नाम है? मेंडल। और इस मेंडल नामक वैज्ञानिक ने इसी जीन को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कारक। तो सबसे पहले आनुवंशिकी पाठ का नाम है आनुवंशिकी होता क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता इन दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इनका अपन अध्ययन करेंगे, दोनों ही क्या होते हैं। इस आनुवंशिकी जो शब्द है उसे अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं। ये जेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है, और इस जीन शब्द का नामकरण जॉनसन ने किया था। और इसी जीन शब्द को मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या कहा गया? कारक कहा गया। ठीक है। उसके बाद आनुवंशिकी जो शब्द है, इस शब्द की जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था बेटसन। क्या नाम था? बेटसन। इस बेटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकी शब्द की खोज की गई, या आनुवंशिकी शब्द का नामकरण किया गया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ये यहाँ पर रहता है आनुवंशिकी के बारे में। उसके बाद अपन यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे वो टॉपिक यहाँ पर रहता है आनुवंशिकता। कौन सा टॉपिक रहता है? आनुवंशिकता। ठीक है। सेकंड नंबर जो टॉपिक है उसका नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि माता और जो पिता अर्थात जनक में जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का संतति के अंदर ट्रांसफर होना। जनक के लक्षणों का, किसका? जनक के अंदर जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का संतति में स्थानांतरण होना। किसमें स्थानांतरण होना? संतति अर्थात बच्चों में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और इन स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता क्या होता है? जनक के लक्षणों का संतति में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और इन ट्रांसफर होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इस आनुवंशिकता शब्द की खोज किस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किस वैज्ञानिक के द्वारा? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा आनुवंशिकता शब्द की खोज की गई, या इसका नामकरण किया गया। आनुवंशिकता होता क्या है? तो जनक के अंदर जो माता पिता में जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का संतति में ट्रांसफर होने का जो गुण होता है उस गुण को आनुवंशिकता कहते हैं। और ट्रांसफर होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और इस आनुवंशिकता शब्द का नामकरण किसने किया था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था।
उसके बाद यहाँ पर जो अगला एक पॉइंट रहता है वो परीक्षा के अंदर अक्सर पूछा जाता है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? किसका जनक? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी पर सबसे ज्यादा सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस वैज्ञानिक का नाम था मेंडल। क्या नाम था? मेंडल। और इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ेंगे मेंडल का सामान्य जीवन परिचय, कि जिंदगी के अंदर इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रेगर जॉन मेंडल का यहाँ पर जीवन परिचय है। उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। किसका पूरा नाम है? आनुवंशिकी के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश में। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के अंदर हुआ था, हेंजेंडोर्फ राज्य के अंदर। हेंजेंडोर्फ राज्य के अंदर, राज्य या प्रांत कहिएगा, ऑस्ट्रिया ये देश है, हेंजेंडोर्फ राज्य है, सिलिशियन कस्बा है, सिलिशियन, ये सिलिशियन कस्बा है। इनके अंदर किसका जन्म हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के हेंजेंडोर्फ राज्य के सिलिशियन कस्बे के अंदर जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कब जन्म हुआ था? 22 जुलाई 1822 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लगभग 20 वर्ष पश्चात अर्थात 1842 के अंदर, कब? 1842 के अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। किसकी शिक्षा? दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। लगभग जन्म के 20 वर्ष बाद 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष पश्चात 1843 के अंदर ये वहां पर ऑस्ट्रिया के अंदर सर्च के अंदर पादरी के पद पर कार्यरत हुए। किस पद पर? सर्च के पादरी, चर्च के अंदर पादरी के पद पर कार्यरत हुए, काम करना प्रारंभ किया। और इसी सर्च के अंदर वहां पर एक उद्यान था। क्या था? बगीचा था। और इस बगीचे के अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे थे, और जिसमें किस पादप का चयन किया? उद्यान मटर का चयन किया। और इस पादप का चयन करने के बाद लगातार 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक 7 जोड़ी इस मटर के पादप का अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। और इस अध्ययन को विज्ञान के अंदर क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी कहा जाता है। और इसी कारण से मेंडल को किसका जनक कहते हैं? आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जन्म ऑस्ट्रिया देश के हेंजेंडोर्फ राज्य के सिलिशियन कस्बे के अंदर 22 जुलाई 1822 को हुआ। 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के 1 वर्ष पश्चात 1843 के अंदर सर्च के अंदर पादरी रहे, और वहां पर एक उद्यान मटर था, उसके अंदर उद्यान मटर। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम वो होता है पाइसम सैटाइवम। क्या नाम होता है? पाइसम सैटाइवम। ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। और इस पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किए, इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब अगला यहाँ पर, और उनके बाद इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1884 के अंदर। कब हुई थी? मेंडल की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के क्या कारण है, मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, बाकी पादपों का चयन क्यों नहीं किया, इनके विभिन्न कारण पढ़ेंगे अपन। परीक्षा के अंदर अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन क्यों किया गया, और इनकी सफलता के क्या कारण रहे होंगे। मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन क्यों किया गया और सफलता के क्या कारण रहे होंगे। नंबर 1,
मेंडल ने जिस पादप का चयन किया अर्थात अपन कह सकते हैं मटर, इस मटर को आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता है। आसानी से अपने घर की उद्यान में भी उगाया जा सकता है, मतलब ज़्यादा कुछ खर्चीला नहीं होता है इसलिए। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो मेंडल के द्वारा एक ही समय में एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया गया। मेंडल के द्वारा एक ही समय में एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करने के कारण ये सफलता पाने के अंदर क्या रहा, कामयाब रहा। नंबर 3 की बात करें तो जो मटर का जो पुष्प होता है, मटर का पुष्प वो हमेशा कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, और जिसके कारण इनमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। किसकी क्रिया, स्वपरागण की क्रिया होती है वो आसानी से कराई जा सकती है। इसलिए मेंडल जो होता है वो सफलता के अंदर कामयाब रहता है। उसके बाद इसके विभिन्न कारण हैं। मेंडल ने सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन किया, अर्थात सांख्यिकीय अध्ययन मतलब जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उस परिणाम को गणितीय रूप में व्यक्त कर अध्ययन किया। गणितीय अध्ययन किसका, जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उस परिणाम का पीढ़ी दर पीढ़ी गणितीय अध्ययन करने के कारण भी मेंडल ने सफलता के अंदर कामयाबी प्राप्त की। और मटर के पादप का चयन, तो मटर के पादप में एक समय में एक जोड़ी लक्षणों का अध्ययन, एक वर्ष के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। पादप पुष्प द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। इन तमाम बातों का अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।